हेलो एवरीवन, दिस इज अमित यादव। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेरा नीट जर्नी के राउंड जो है मेरा क्या रूटीन रहता था, मेरे डेली शेड्यूल्स क्या रहते थे। हम इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। जो वैसे वीडियो जो मैंने बनाया था उस पर कई लोगों ने कमेंट किया था कि किस तरह से आप पढ़ते थे, आपका डेली रूटीन क्या रहता था। आप वैसे अगर मेरा मतलब कि जर्नी क्या रहा था वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको जैसे मालूम ही होगा कि मेरा जो है ये अपीयरिंग था, मतलब कि मेरा 12th के साथ मैंने मतलब कि नीट क्लियर किया है। तो इस वीडियो को जो हम दो पार्ट में मतलब कि बेसिकली डिवाइड करके बात करने वाले हैं कि मेरा 11th में क्या शेड्यूल था, मतलब कि क्या शेड्यूल रहता था, क्या रूटीन रहता था 11th क्लास में, और 12th क्लास में मेरा क्या रूटीन रहता था। तो अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप 12th क्लास का जो मेरा रूटीन था उसके हिसाब से आप चल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मतलब कि 11th क्लास में मेरा क्या शेड्यूल रहता था। तो 11th क्लास में मतलब कि जैसे ही मैं जब स्टार्टिंग में मतलब कि क्लास 10 से जब तुरंत 11th में गया था तो उस समय मतलब कि बेसिकली उतना आइडिया वगैरह नहीं था कि क्या किस तरह से पढ़ना होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा शेड्यूल मतलब कि उतना अच्छा नहीं रहता था। तो स्टार्टिंग में मैंने जब क्लास 11th स्टार्ट किया था तो उतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता था। मैंने बैच ले लिया था, वैसे मैंने मई वगैरह के अराउंड जो है बैच ले लिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि क्लासेज जो है, तो मैं रेगुलर स्कूल भी जाता था तो जो क्लासेस वगैरह रहते थे तो क्लासेस जो है मतलब कि पहले चल गए थे। तो मतलब कि स्कूल जो है मेरा थोड़ा आगे चल रहा था और मेरे जो मतलब कि जो पीडब्ल्यू पे जो लेक्चर्स थे उसके कुछ बैकलॉग्स थे। तो इसलिए मैंने मतलब कि क्या किया, मैंने खजाना से पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें ओवरऑल मेरा रूटीन क्या रहता था, तो उसमें मैं बेसिकली मतलब कि जनरली हमेशा ही मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी उठना प्रेफर करता हूँ। तो लगभग मैं 4 से 4 बजे लगभग मैं डेली उठता था। 4 बजे से उठने के बाद मेरे मतलब कि सबसे पहले मैं रिविजन्स वगैरह करता था। स्टार्टिंग में सुबह में रिविजन्स वगैरह करता था और लगभग मेरा जो है स्कूल जो होता था वो 8 से लेके 2:30 तक रहता था। ठीक है, सुबह 8 बजे से लगभग लेके 2:30 बजे तक, दोपहर के 2:30 बजे तक मेरा स्कूल चलता था। तो सुबह 4:30 बजे से उठ मतलब सुबह जब 4 बजे उठता था उसके बाद मैं मतलब कि मोस्टली जो है मैं रिवीजन ही करता था। जो कल के लेक्चर्स वगैरह देखे रहते थे या जो भी मतलब कि क्लास में पढ़ा रहता था उन सभी वीडियोस को मतलब कि उन सभी नोट्स को, क्लास नोट्स का मतलब रिवीजन करता था। और उसके बाद अगर रिवीजन के बाद टाइम बचता था तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था। मतलब बेसिकली सुबह मैं मोस्टली जो है रिवीजन पे ही फोकस करता था। अब 2:30 बजे जब स्कूल से मैं आता था तो उसके बाद मतलब कि 2:30 बजे मतलब लगभग स्कूल से आ जाता था और खाना वाना खाने में मतलब कि मेरा लगभग 3 वगैरह बज जाता था, 3 बज जाता था वहाँ पर। और उसके बाद जो है मतलब कि जो 4 बजे से क्लासेस जो है पीडब्ल्यू पे स्टार्ट होते थे तो उसमें मतलब कि जो मेरा 3 बजे से लेकर 4 बजे का वो जो टाइम ड्यूरेशन रहता था 1 घंटा, तो वहाँ पर मेरा कुछ ना कुछ घर के जो काम वगैरह रहते थे वो मैं जल्दी जल्दी मतलब कि काम वगैरह करता था। उस अराउंड उस मतलब पीरियड में मतलब कि मैं मोस्टली जो है घर के वगैरह जो काम वगैरह रहते हैं मतलब कि उसी में मैं रह जाता था। कुछ ना कुछ डेली काम ही रहते हैं तो मतलब कि कुछ ना कुछ वहाँ पर लग ही जाता था। तो 4 बजे से मैं क्लासेस अटेंड करने बैठता था। 4 बजे मैं पूरा क्लासेस लेक्चर्स वगैरह देखता था। और लेक्चर्स देखते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर जो है आपको अलग अलग तरह से देखना होता है। जैसे अगर बायोलॉजी का लेक्चर देख रहे हैं तो आप उसको 2x पर देखना प्रेफर ज़्यादा कीजिए। मैं हमेशा लेक्चर को 2x पे देखता था क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। एक तो स्कूल जाना रहता था, ऊपर से घर के वगैरह काम रहते थे। कभी कभी 1 घंटे में नहीं होकर मैं कभी कभी 5 बजे मतलब कि मुझे टाइम मिलता था, 5 बजे से मैं क्लासेज अटेंड करना करता था। इसलिए मैं बायोलॉजी वगैरह के लेक्चर हमेशा 2x पे देखता था और मतलब बहुत आसानी से हैंडल भी कर लेंगे आप। तो जब 5 बजे से मतलब कि 4 बजे से मैं जब लेक्चर देखना स्टार्ट करता था तो मैं क्या करता था कि स्टार्टिंग में जब अगर 4 बजे मतलब कि कोई काम है कि अगर मैं 4 बजे ही मतलब कि अगर लेक्चर अटेंड करने आ जा रहा हूँ तो थोड़ा मतलब कि आधे घंटा तक मैं कुछ रिवाइज कर लेता था। उसके बाद जब 4:30 हो जाते थे उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करता था और लेक्चर को मैं 2x पे स्टार्ट करता था। 2x पे स्टार्ट करता था और उसके बाद मैं पूरा देखते कंप्लीट करता था। और उसके साथ साथ मैं बायोलॉजी का जो है नोट्स भी मैं साथ ही साथ बनाता था। उसके बाद बायोलॉजी का इस तरह मतलब कि लेक्चर्स कंप्लीट होते थे। और जिस दिन थोड़ा लेट हो जाता था उस दिन मतलब कि स्टार्टिंग से ही बहुत स्पीड से मैं देखना शुरू करता था। तो इस तरह से मैं लेक्चर देखता था। और उसके बाद तो एक लेक्चर खत्म हो जाता था, लगभग 6 बजे तक लेक्चर वगैरह खत्म हो जाता था। उसके बाद जो है मतलब कि थोड़ा गांव में क्या होता है कि खाना लोग जल्दी खाने का आदत होता है तो मैं तुरंत मतलब कि वहाँ के बाद जाता था। उसके बाद सीधे मैं खाना खाने जाता था। 6 बजे लेक्चर खत्म होता था, उसके बाद थोड़ा सा उसे रिवाइज करता था, लगभग 7 साढ़े 7 हो जाते थे और उसके अराउंड में खाना खा लेता था। अब खाना खाने के बाद जो है उसके बाद जब लेक्चर स्टार्ट होता था अगला लेक्चर, तो या तो केमिस्ट्री का रहता था या तो फिजिक्स का रहता था। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर में क्या होता था कि सबसे पहले मैं लेक्चर्स को केवल देखता था और उसके साथ साथ रफ कॉपी लेके बैठता था। तो लेक्चर्स देखता था, उसके साथ साथ जो क्लास में क्वेश्चंस करा रहे होते हैं सर
उसको सबसे पहले मैं पॉज करके खुद ट्राई करता था, उसके बाद नहीं होता था तो उसके वीडियो सॉल्यूशन देता था, और जो क्वेश्चन उसके बाद भी नहीं होते थे मैं उसे छोड़ देता था, और जैसे ही क्लास खत्म होती थी उस क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करता था। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैं क्लास के साथ ही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता था जो आसानी से हो जाते थे। अब वो क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हो पाते थे उसको क्लास के खत्म होने के बाद तुरंत उसको मैं अगले दिन के लिए नहीं टालता था, उसको तुरंत मैं जो क्वेश्चन नहीं हो पाते थे उसको तुरंत जो है लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार फिर से सॉल्व करता था, और जो क्वेश्चन तब भी नहीं लग पाते थे उन क्वेश्चन को मैं कॉपी में नोट करता था और उसी के साथ साथ मैं नोट्स भी प्रिपेयर करता था। तो इस तरह से लगभग मुझे जो है 9 तो बज ही जाते थे, हर बार ही मुझे मतलब कि 9 साढ़े 9 हमेशा बज जाते थे लेक्चर ख़त्म तक करने में, और उसके बाद मतलब कि 9:30 से 10 लगभग मुझे बज जाते थे ये सारे करने में, मतलब कि जो क्वेश्चन थे उनको करने में और नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने में 10 वगैरह मुझे बज जाते थे। क्योंकि जब हमारे सर वगैरह पढ़ाते थे तो और जब लेक्चर अगर और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर देते थे तो कभी कभी मतलब कि ये सब करने में ही मुझे मतलब कि 10:30 से 11 भी बज जाते थे। कई बार मतलब कि हमारे सर वगैरह जो है 3-3 घंटे के लेक्चर लेने लगते हैं, तो उसमें मतलब कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और लगभग 10:30 से 11 भी बज जाता है। तो वैसे अगर नॉर्मल लेक्चर अगर 2 घंटे का लेक्चर रहता है तो लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता था उसके बाद 9:30 बजे तक वगैरह जो है मैं सारा नोट्स भी प्रिपेयर कर लेता था और क्वेश्चन भी एक बार ट्राई कर लेता था। उसके बाद जो मेरा टाइम बचता था लगभग मान लेता हूँ कि एवरेज मतलब मोस्टली जो मेरा 10 बजे तक अगर ख़त्म हो जाता था एवरेज, तो 10 बजे के बाद का जो टाइम बचता था अब उसमें मैं क्या करता था, एक बार जो मैंने देखा है उसको शायद फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेता था, उसको मैं फिर से रिवाइज़ कर लेता था जल्दी जल्दी 10-15 मिनट के अंदर। और उसके बाद जो टाइम बचता था मतलब कि मान लेते हैं कि ये सब करने मुझे 10:30 हो गया, तो 10:30 के बाद मैं क्या करता था, जो होमवर्क रहता था स्कूल के जो होमवर्क वगैरह रहते थे तो स्कूल के होमवर्क वगैरह में थोड़ा सा मतलब कि 1 घंटा लेके जो है स्कूल के होमवर्क कर लेता था, और अराउंड जो है मैं 11:30 बजे तक मतलब कि हमेशा सो जाता था। 11:30 बजे तक लगभग मैं सो जाता, तो एवरेज जो मैं सोता था, एवरेज अगर मैं बात करूँ कि मैं कितना घंटे सो जाता तो मोस्टली मैं 5.5 से 6 घंटे ये एवरेज आता था। कई बार मतलब कि जब लेक्चर बड़ा हुआ तो मैं 4.5 घंटे 5 घंटे इस तरह से भी सोता था। डेली का मेरा यही रूटीन था। तो 11th के समय तो यही मतलब कि मेरा मतलब कि पूरा चलता था। और ये जो शेड्यूल है मोस्टली तब मेरा गड़बड़ हो जाता था जब मतलब कि जब खेती वगैरह का समय आ जाता था। अब जैसे कि जब ठंड के समय मतलब कि जब गेहूँ वगैरह कटने का समय आ जाता है उस समय, और जब पानी वगैरह चलाने का समय होता था तो उस समय बैकलॉग वगैरह भी मेरा हो जाता था। तो मैंने बैकलॉग के लिए भी मैंने बताया वीडियो कि किस तरह से मैंने बैकलॉग के लिए भी मैंने वीडियो बनाया अपने चैनल पे कि किस तरह से मैं अपने बैकलॉग्स को क्लियर करता था। तो मोस्टली बैकलॉग्स में होने नहीं देता था, मैं कवर ही कर लेता था, लेकिन जब मतलब कि खेतों का काम आ जाता था तो उस समय मतलब कि मुझे करना पड़ता था। तो वही मैंने बताया कि मोस्टली जो घर के काम थे मैं 3 बजे से जो 4 बजे का टाइम था, कभी कभी मतलब 3 बजे से 5 भी बज जाते थे। तो उसके बाद मैं बायोलॉजी के लिए यही मेरा फ़ायदा था कि बायोलॉजी का लेक्चर होने की वजह से मैं उसको स्पीड करके जो है कवर कर लेता था आसानी से। अगर मुझे मतलब कि थोड़ा लेट भी हो रहा है तो मतलब कि टाइम पे मेरा लेक्चर्स खत्म हो जाते थे स्पीड में देख कर वीडियोज़, इसलिए मैं हमेशा 2x पे मोड पे ही देखता था। तो ये मेरा ओवरऑल मतलब कि 11th का जर्नी रहा है। 12th का भी लगभग मेरा सेम ही जर्नी रहता था, लेकिन जब 12th में थोड़ा सा और भी ज़्यादा मतलब कि हमको जब अपने स्टडी को थोड़ा और भी ज़्यादा तेज़ करने होते हैं, बूस्ट करना होता है, तो उसमें हमको ज़रूरत होता है कि थोड़ा और तेज़ी से मतलब कि पढ़ाई शुरू करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में तो मेरा यही सेम टू सेम मतलब कि जो 11th का शेड्यूल था वही शेड्यूल मैं मतलब कि चलता रहता था। केवल थोड़ा रिवीजन जो है मतलब कि और ज़्यादा मैं करने लगा था। तो यही मतलब कि शेड्यूल मैं फॉलो करता जाता था, और लास्ट के टाइम पे जब मतलब कि लगभग सितंबर और अक्टूबर आए थे, अक्टूबर के अराउंड जो है मैंने सितंबर से जो है लगभग मैंने 12th में 11th को भी रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस किस तरह से मैं रिवीजन करता था 12th में, जब मतलब कि क्या हुआ, जब सितंबर के अराउंड आया तो सितंबर से मतलब कि मैंने धीरे धीरे 11th का रिवीजन किस तरह से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, जो मेरा संडे वगैरह रहता था, संडे को टेस्ट देने के बाद जो है मैं कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पहले उठाता था, पहले मतलब कि एक सब्जेक्ट उठाता था, उसके एक चैप्टर को रिवाइज़ करता था, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के एक चैप्टर को रिवाइज़ करता था। और जैसे जैसे टाइम मिलता था मुझे, जिस दिन मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता, जिस दिन लेक्चर थोड़ा कम होता था या जिस दिन वेकेशन पड़ जाते थे, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर का देखेंगे टाइम तो वहाँ पर हमको वैकेशंस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि दशहरा वगैरह आता है, दीपावली वगैरह आता है, तो उस समय स्कूल की भी छुट्टी रहते हैं। तो उस तरह अगर हम चाहें तो बहुत ही आसानी से मतलब कि अपने रिवीजन करना चाहें तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम हमको मिलता है। तो जिस दिन वेकेशंस वगैरह रहते थे उस दिन मेरा जो 8 बजे से 2:30 बजे का टाइम रहता था वो भी मेरा खाली हो जाता था। तो उसमें मतलब कि जो मेरे 11th के जो चैप्टर्स वगैरह रहते थे उसको मैं रिवाइज़ करता था। और बोर्ड का लगभग जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है इसी के साथ चल रहा था, बचता है इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी को जो है मैंने
थोड़ा थोड़ा जो मैं स्कूल में पढ़ता था वही मतलब मेरा चलता रहता था। बाकी जो इसके एक्स्ट्रा जो मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह रहता है हिंदी और इंग्लिश, तो वो मैंने दिसंबर के अराउंड जो है नवंबर दिसंबर में मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था। इंग्लिश और हिंदी को मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया था और उस तरह से मैंने बोर्ड में मतलब कि दे दिया था। क्यों हिंदी और इंग्लिश को मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं पढ़ा था। स्कूल में जो पढ़ाते थे मतलब उतना ही कर लेता था, घर पर कुछ नहीं पढ़ता था। लास्ट के टाइम पे मतलब कि मैंने थोड़ा पढ़ा था। अब इस तरह से मेरा शेड्यूल चला था। लेकिन क्या होता है कि जब मार्च वगैरह आता है तो मार्च के समय में खेतों का काम बहुत ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है, तो उस समय क्या हुआ था मेरा शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया था। उसमें टेस्ट वगैरह भी देने थे और रिवीजन भी करने थे, लेकिन उसी समय मतलब कि पानी वगैरह चलाना होता है, फिर कटिया भी आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कुछ दिनों के लिए मेरा थोड़ा ब्रेक हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से ही जैसे मतलब ये सारा खत्म हुआ उसके बाद मैंने फिर से तब तक मेरा सिलेबस तो कंप्लीट ही था, मैं केवल और केवल रिवीजन करता था। अप्रैल में क्या होता था कि मतलब कि मैं एक बार रिवीजन करता था, एक धीरे धीरे मतलब एक सीक्वेंस में चलता था। मतलब कि एक बार बायोलॉजी के पूरा सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते जा रहा हूँ, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते जा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिजिक्स के सारे चैप्टर को रिवाइज करते जा रहा हूँ। उसके साथ साथ टेस्ट भी दे जाता हूँ। और जैसे मतलब फिजिक्स का रिवीजन खत्म हुआ फिर से मैं बायोलॉजी का स्टार्टिंग से रिवीजन कर रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री का कर रहा हूँ, मतलब सीक्वेंस में मैं रिवाइज करते जा रहा हूँ। तो यही मेरा ओवरऑल शेड्यूल रहता था थ्रू आउट द माई न्यूज जर्नी। और आप चाहें तो मतलब कि इसे फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे ये दिक्कत होती है अगर आपको मतलब कि घर पर भी कोई काम रहते हैं या कोई दूसरा भी काम रहता है तो थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप जैसे मतलब कि मैं ट्वेल्थ के एग्ज़ाम, जब ट्वेल्थ मतलब कि मेरा चला था लास्ट के टाइम में, मतलब कि जब वगैरह रहता था तो उसमें मैं कभी कभी तो 3.5 घंटे या 4 ही घंटे में सोता था। इतना ही मैं सो पाता था क्योंकि लोड भी ज़्यादा, वर्क भी ज़्यादा रहता था घर के कामों के, मतलब उसके बाद रिवीजन भी वगैरह रहता था, इसलिए मैं 3.5 घंटे से 4 ही घंटा सो पाता था। तो इस तरह से मेरा मतलब कि शेड्यूल चलता था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।